सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से पावन अनादि निधन शीख श्री सम्मेद जी के पास से आप सभी को सादर जय जैन। चित्र पुराणों के साथ आपके पास आए हैं, कुछ खास बात मोक्ष सप्तमी के दिन लाए हैं। 3 दिन से हम सुन रहे हैं कहानी, बता रहे हैं आपकी जबानी आपकी कहानी, अपने 23वें तीर्थंकर की मोक्ष की कहानी। कैसे कैसे भव से कहते हैं जब क्रोध करते हैं, अरे बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी से गलत काम करता है, क्रोध आ जाता है, गांठ बांध लेता है और ये ऐसा क्रोध भव तक लटकाता रहता है। कभी अजगर बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी नाग बनता है, कभी हाथी के रूप में काट के जहर उगलता है, कभी मुनि के रूप में उनको निगल लेता है। हर बार बदला लेता रहता है। पर कहते हैं जो क्षमाधारी होते हैं, चाहे वे मरुभूति के रूप में हो, चाहे आज जो देख रहे हैं आप पारस प्रभु के रूप में, कहते हैं उत्तम क्षमा में इससे श्रेष्ठ उदाहरण नहीं मिलता है। जब इस भव में आते ना, वह रिश्ता कहीं किसी भी रूप में रहता है, अब भी अनवरत जारी रहता है। 10वें भव में, यानी 10 भव पहले मरुभूति के रूप में बड़ा भाई था कमठ, अब वह अलग रूप बन के अब वो पता है कहाँ पहुंच जाता है। हमारे पारस प्रभु जन्म लेते हैं, उनकी माँ होती है बामा देवी, आप भी जानते हैं। पता है बामा देवी के पिताजी कौन थे? महाबल। बस वह महाबल कोई और नहीं थे, कमठ का ही जीव था। अब उनका नाना बन गया था। नाना ऐसा पंचाग्नि, नानी की मृत्यु हो गई छोटे समय में, बस मन अशांत हो गया। उसने सोचा अब मैं इस संसार में क्या बात करूं। महाबल ने सोचा, तप करता था, त्याग करता था, सन्यासी बन गया था। ऐसे ही पंचाग्नि तप कर रहा था, लकड़ियाँ जला के तप कर रहा था, इसलिए उसने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करी। उधर से खेलते हुए बढ़ते हुए आ रहे थे पारस प्रभु बालक के रूप में। कहते हैं वह प्रणाम नहीं करते हैं। नाना को गुस्सा आता है, अरे पोता मेरा मुझे नमस्कार नहीं करता है। अंदर अंदर अग्नि जल रही थी, लकड़ियाँ अग्नि विभूति में डालने की तैयारी हो रही थी। वो कहते हैं मत करो तापसी, इसको मत जलाओ, इसके अंदर नाग नागिन का जोड़ा जिंदा है। वो कहता ओहो त्याग तपस्वी मैं, छोटा सा बालक मुझे पढ़ाएगा? अरे क्या समझाए मुझे तूने? अरे बालक तू मूर्ख है, मैं इसको जलाऊंगा। कहता है एक बार इसको करके तो देख, दिखाता हूं तुझे तेरे अंदर इसमें नाग नागिन दिखते हैं या सिर्फ ये लकड़ी है। कुल्हाड़ी मारता है और कुल्हाड़ी की धार उस नाग नागिन के जोड़े पर पड़ जाती है, घायल होकर बिल बिला जाते हैं वो दोनों। लेकिन वह यह नहीं मानता कि बालक सही बोल रहा है। अंदर अंदर अग्नि जलती है क्रोध की, बड़ा समझता है अपने आप को, निकल आया तो क्या बड़ी बात हो गई। पर वह वहाँ पर उनको शांति से देखते हैं पारस प्रभु के बालक। कुछ तो कहते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ उल्लेख नहीं मिला कि कहते हैं उन्हें नमोकार मंत्र सुनाते हैं और सुनते सुनते वह मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। पर कहते हैं ऐसी मृत्यु मिलती है जो पारस के रूप में, भगवान के रूप में होती है। वह उसके बाद अधोगति में के अंदर जाके नीचे जाकर वह धर्णेंद्र बन जाते हैं, पद्मावती के रूप में नाग और नागिन के जोड़े बन जाते हैं। पति पत्नी का रूप नहीं बताया है शास्त्रों में इसका, धर्णेंद्र नागेंद्र बन जाते हैं। बात चलती है और वह भी क्रोध में गुलवाता हुआ कई बार करते करते 8 रौद्र ध्यान के कारण वह भी स्वर्ग पहुंचता है और वह ज्योतिष देव संवर बन जाता है, नाना यानी ज्योतिष देव आसमान में। अब इस तरह करते करते पारस एक दिन तप कर रहे होते, कथा सुना रहे हैं आपको, दृश्य पुराने दिखा रहे हैं। पर आज यहाँ पर बहुत भीड़ है सोनभद्रकूट पर, हजारों लोग हर जगह पूरे शिखर जी पर हर तरफ सिर हिर सिर दिख रहे हैं, भक्तों का तांता लगा है। जिस समय आपको हम ये बात बता रहे हैं वह देखते हैं अपने तप में खड़गासन मुद्रा में लीन है। ऊपर से संवर देव जाता है, संवर देव मालूम अवधि ज्ञानी है, वो सब पहचान, ओ हो हाँ, कि मुझे पिछले भवों में इसने ऐसे किया था, छोटा सा बालक मुझे पाठ पढ़ाता है, आज इसको मैं पाठ पढ़ाऊंगा। बस कहते हैं क्रोध की कोई सीमा नहीं होती है, फिर देव को आए चाहे नरकीय को आए, क्रोध अपने रूप से सीमा पार करके सब कुछ भूल जाता है। नहीं याद रहता कि मेरे पिछले भव में पोता था, अरे मैं उसी का हूँ जिसके बड़े भाई होने के बाद मैंने छोटे भाई की पत्नी से गलत किया था। वह सब यह नहीं याद होता, अरे मुझे तो इससे बदला लेना है, आज इसको समझाऊंगा कि कैसे तूने मुझे कहा था। बस पत्थर बरसाना शुरू कर देता है, अरे बड़ी बारिश बरसाता है। कहते हैं कि वह उसके चारों तरफ ऐसा क्रोण बनाता है कि कुछ भी उनको असर नहीं करता है। बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती हैं, बड़े बड़े पत्थर मारता है, खतरनाक रूप बनाता है, भूत प्रेत अग्नि शमशान क्या क्या बना के बस हर रूप में वह उन्हें करना चाहता है परेशान। यह समाज नीचे धरा के अंदर नागेंद्र का सिंहासन हिलता है, जैसे कोई किसी हमारे भगवान पर उपसर्ग कर रहा है। वह समझ जाता है अपने अवधि ज्ञान से, ओ ये तो पारस प्रभु तप कर रहे हैं और एक आके देव उनको परेशान कर रहा है। वह पद्मावती और नागेंद्र आते हैं, कहते हैं वह बचाने की कुछ, पर बचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अरे वो भगवान तीर्थंकर हैं, वह क्या करेंगे।
उनको देखा है, उधर सौधर्म का इंद्र का सिंहासन हिलता है, वह भी ऊपर से आता है। बस संवर देव इंद्र को देख के भग भगा जाता है, चारों तरफ घूमता है, इंद्र पीछा नहीं छोड़ता है। उसे जगह फिर कहाँ मिलती है उस संवर देव को, जिसे हम कमठ जानते हैं, वह उनके चरणों में तप करते हुए गिर पड़ता है। अब वह कहता है मुझे क्षमा कर दो। जिस क्षमा को धारा हुआ 10 भव से पारस प्रभु ने था, जब वह मरुभूत्र, अरे गलत कुछ हुआ उनके साथ तब भी चुप थे, वो आज भी उसी क्षमाशील थे। उनके सामने क्रोध का कोई तन नहीं था। वह उसे आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं जो 10 भव का क्रोध था आज वह शांत हुआ था, और यही वह पावन दिन है जिस दिन उन्हें केवल ज्ञान हुआ था। और उसके बाद तप करते करते इस स्वर्णभद्र कोट के जिस दर्शन करें आप, यहीं से आज के दिन मोक्ष सप्तमी को, श्रावण शुभ सप्तमी को हमारे 23वें तीर्थंकर एक समय में सीधा सिद्धालय पहुंच गए थे। ऐसा पावन दिन है आज। आज नहीं आए आप, कुछ लोग आए हैं, बहुत से नहीं आ पाए हैं, अपने अपने मंदिरों में लाडू चढ़ा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं आज शिखर जी पावन के, कुछ चित्रों में कर रहे हैं, कुछ सुनकर कर रहे हैं, कुछ कहानी पढ़कर कर रहे हैं। आइएगा सनातन, इस जगह पर आने के बाद कहते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, संसार छूट जाता है जब 9 किलोमीटर चढ़ के यहाँ आते हैं। फिर आइएगा, फिर मिलेंगे आपसे। सादर जय जिनेंद्र। बहुत 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 शुभकामनाएं इस मोक्ष सप्तमी के पावन दिन की।